नमस्कार मित्रों, मैं गिरीश पंकज आपके सामने फिर अपने मन की बात रखने आया हूँ। कभी कभी जब मूड होता है तो लगता है अब बात करनी चाहिए। हालांकि कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में यह सिलसिला रोज का हो जाए। प्रतिदिन किसी न किसी विषय को लेकर के मैं आपसे संवाद करूं। इतना बड़ा देश है, हर कहीं कुछ न कुछ घटनाएं घटित होती हैं और कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिस पर विचार मंथन का मन होता है। अब जैसे कल 13 जुलाई को पटना में भाजपा के प्रदर्शनकारियों पर निर्मम लाठी चार्ज हुआ। इसमें एक भाजपा नेता शहीद हो गया, बहुत सारे लोग घायल हो गए। भाजपा के लोग प्रदर्शन करने निकले थे। वे वहां के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। शिक्षकों की नियुक्ति के मामले को लेकर के विधानसभा भवन तक जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया। स्वाभाविक है कि प्रदर्शनकारी आगे बढ़ना चाहते थे। दोनों तरफ तनाव की स्थिति हुई और अंततः जैसा कि पूरे देश में होता है वैसा ही परिदृश्य वहां दिखाई दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लोग तितर बितर होने लगे और फिर पुलिस को मौका मिल गया। उसने जो भी सामने आया उसे निर्ममता पूर्वक मारना शुरू किया। यह नहीं देखा कि वो विधायक है, सांसद है। डंडे चलने लगे और डंडे जब चलते हैं तो वो ये नहीं देखते कि सामने कोई सज्जन है या दुर्जन है। डंडों का काम है चलना। ऊपर से आदेश हुआ कि मारो तो फिर पुलिस वाले शुरू हो जाते हैं, पिटाई शुरू हो जाती है, लोग लहूलुहान हो जाते हैं। ऊपर से आदेश आया डंडे चलाओ तो पुलिस वाले डंडे चलाने लगते हैं। ऊपर से आदेश आएगा गोली चलाओ तो पुलिस वाले गोली चलाने लगते हैं। वे बेचारे तो गुलाम हैं। अंग्रेजों के समय भी पुलिस यही करती थी और दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के बाद भी पुलिस यही कर रही है। दरअसल पुलिस का चरित्र ही यही है, डंडे चलाना, गोली चलाना। कानून व्यवस्था के नाम पर पुलिस यह खेल वर्षों से करती आ रही है। आजादी के बाद से लगातार सत्ता में जो सरकार रही है उसने दमन ही किया है, निर्ममता पूर्वक दमन किया है। गौ सेवक दिल्ली में प्रदर्शन करने आए थे वर्षों पहले, 7 नवंबर 1966 को शायद। लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लोकसभा संसद की ओर जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में ही गौ सेवकों पर निर्ममता पूर्वक गोलियां चलाई गई। सैकड़ों लोग शहीद हो गए। तो यह देश लगातार अत्याचार देख रहा है अपनी जनता पर। मैं कई बार सोचता हूं ये कैसा लोकतंत्र है। जनता के तंत्र पर पुलिसिया तंत्र का लाठीचार्ज जब मैं देखता हूं, गोली कांड देखता हूं, तो मुझे लगता है ये व्यक्ति पर नहीं, ये लोकतंत्र पर गोली चल रही है, लोकतंत्र पर लाठीचार्ज हो रहा है। पटना की घटना को लेकर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सत्ता का चरित्र है, गोली चलाना, लाठी चलाना। पटना में आज राजद की सरकार है तो उसने विपक्ष भाजपा पर लाठीचार्ज किया। कल को अगर भाजपा की सरकार वहां आएगी और राजद वाले या कांग्रेसी प्रदर्शन करेंगे तो शायद उस समय भी इसी तरह पुलिसिया लाठीचार्ज होगा। जहां जहां जो सरकारें होती हैं वहां वहां विपक्ष का इसी शैली में दमन होता है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो विपक्ष जो भाजपा है
उनके लोग अगर प्रदर्शन करेंगे तो उन पर भी इसी तरह से लाठीचार्ज होगा। और मान लीजिए बाद में दृश्य बदल जाए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए, तो उस सरकार में भी पुलिस कांग्रेसियों का दमन करेगी। कहना यह चाहता हूं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इस बात को समझने की कोशिश करें कि यह देश उनका है, जनता उनकी है। इसलिए जब कभी कोई भी सरकार हो, वह विपक्ष के प्रदर्शन को सिर आंखों पर ले, उसका स्वागत करे, उसका दमन न करे। सरकारें यह भूल न जाएं कि 5 साल बाद तुमको फिर सड़क पर आना है, और अगर तुम नहीं सुधरे, अगर पुलिस तंत्र का तुमने अपने पक्ष में इस्तेमाल किया, तो यह याद रखो, यही पुलिस 5 साल बाद तुम पर भी डंडे चलाएगी। इसलिए चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, मैं सबसे यही आग्रह करता हूं कि आप पुलिस को निरंकुश मत बनाइए, पुलिस को एक टूल की तरह इस्तेमाल मत कीजिए। पुलिस को व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस्तेमाल कीजिए। लेकिन हो यह रहा है, विपक्ष को कुचलने के लिए पुलिस का इस्तेमाल होता है। यह बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। बहुत पहले जब संघ सरकार बनी थी, और तब उस समय दक्षिण की किसी सरकार ने, अभी तत्काल मुझे याद नहीं आ रहा, लाइव मैं आपसे बात कर रहा हूं, तब उसने गोलियां चलाई थी। उस समय राम मनोहर लोहिया जैसे महान समाजवादी जेल में थे। उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ वक्तव्य दिया था कि ऐसी सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। यह कैसा लोकतंत्र है जहां जनता पर लगातार लाठियां बरसती हैं, गोलियां चलती हैं, किसानों पर गोलियां चलती हैं, गौ सेवकों पर गोलियां चलती हैं, आम लोगों पर गोलियां चलती हैं, लाठियां बरसती हैं। तो इस आज़ादी के अमृत काल से हम गुजर रहे हैं, और अमृत काल तक आते आते अगर हम इतने संवेदनशील भी नहीं हुए कि अपने लोगों को हम प्रदर्शन करने का अधिकार दे सकें, तो धिक्कार है हमको। मैं तो कहता हूं, अगर जनता के लोग प्रदर्शन करने किसी मंत्री के यहाँ या किसी मुख्यमंत्री के यहाँ तक जाना चाहते हैं, विधानसभा तक जाना चाहते हैं, संसद तक जाना चाहते हैं, तो उनको जाने दिया जाना चाहिए। इससे उनके अहम को संतुष्टि होती है। उन्हें लगता है कि हम लोकतंत्र में हैं, हम अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन बहुत चालाकी के साथ प्रदर्शनकारियों को बीच में रोक दिया जाता है। वे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, और स्वाभाविक है कि उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा तो वे उत्तेजित होंगे, और जब वो उत्तेजित होते हैं तो पुलिस उन पर लाठीचार्ज करती है, कहती है देखिए वे अराजक हो गए थे। तो पुलिस ऐसी नौबत क्यों लाती है? क्यों प्रदर्शनकारियों को बीच में ही रोक दिया जाता है? उनको आगे बढ़ने दिया जाए, उनको प्रदर्शन करने दिया जाए। लेकिन हाँ, इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि वे अराजक न हो पाए, वे हिंसक न हो पाए। पुलिस की भूमिका तब शुरू होती है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पुलिस बीच में ही उन्हें उत्तेजित करती है, और उनमें से फिर हो सकता है कोई 2-4 पत्थर भी चला दे, कोई पुलिस से भिड़ने की कोशिश करे, तो पुलिस को मौका मिल जाता है और फिर वो लाठियां भाजना शुरू करती है। जब माहौल और खराब हो जाता है तो ऊपर से आदेश आता है कि ठीक है, गोली चार्ज किया जाए। तो इस लोकतंत्र का ये जो परिदृश्य मैं देखता हूं, तो सच कहूं बड़ी पीड़ा होती है एक नागरिक होने के नाते। और मैं सोचता हूं कि पता नहीं कब ऐसा महान लोकतंत्र आएगा जब हमारा सत्ता में बैठे हमारे नेता, हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री उस प्रदर्शन को का स्वागत करेंगे कि ठीक है आप कीजिए। कबीर ने कहा था ना, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए।
बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो जो विपक्ष है उसको व्यक्ति का अधिकार दे, आप उसे प्रदर्शन का अधिकार दें, उनके प्रदर्शन का स्वागत करें, उन पर लाठियां न चलाएं, उन पर गोलियां न बरसाएं, क्योंकि 5 साल बाद फिर आपको सड़क पर आना है। और तब क्या होगा? आप प्रदर्शन करेंगे तो वही जो आज विपक्ष में है कल सत्ता में रहेंगे, तब आप पर लाठियां चलाएंगे, आप पर गोलियां बरसाएंगे। तो ये सिलसिला लोकतंत्र में कब तक चलता रहेगा? ये खत्म होना चाहिए। इसलिए अंत में मैं यही कहता हूं कि हमारा लोकतंत्र, हमारे राजनेता उदारता के साथ राजनीति करें, और जो विपक्ष में है वह अगर प्रदर्शन करना चाहता है, विधानसभा तक जाकर प्रदर्शन करना चाहता है, किसी मंत्री के बंगले तक जाकर प्रदर्शन करना चाहता है, मुख्यमंत्री के निवास तक जाकर प्रदर्शन करना चाहता है, तो उसे आने दिया जाए। आप व्यवस्था बनाएं, उसका स्वागत करें। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसा लोकतंत्र अभी तक नहीं आया है, और उसका नतीजा यह है कि जब भी विपक्ष प्रदर्शन करता है तो उसे निर्ममतापूर्वक दबाने की कोशिश की जाती है, उसका दमन किया जाता है। मैं आने वाले समय में एक ऐसा लोकतंत्र देखना चाहता हूँ जब विपक्ष का भी हमारे सत्ताधीश स्वागत करें। पता नहीं वो दिन कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। आप सब लोगों ने मेरी बातें सुनी, पता नहीं कितना गुनी, लेकिन मैंने अपनी बात तो कह दी अपने माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।